हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैंने कल आपको चर्चा किया था राज्यपाल और राज्यपाल के शक्ति के विषय में हमने चर्चा किया था, जिसमें सबसे पहला हम शक्ति का बात किया था वो था आपका कार्यकारिक शक्ति, जिसमें हमने बताया था कि सीएम का पदभार और अन्य मंत्रियों का पदभार एवं कुछ अन्य कर्मचारियों को जो है राज्यपाल क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। दूसरा शक्ति उसका विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब ही होता है कि कानून से संबंधित बात है। मान चले कि विधानसभा और विधान पार्षद दोनों जगह से कोई भी विधेयक आया और वह पास हो गया, उसको कानून का रूपरेखा तैयार हो गया, कानून को लागू करना है। कानून को लागू करने से पूर्व राज्यपाल का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तो वह कानून नहीं बन सकता है। तो कह रहा है यह नियम जो है कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल बुलाते हैं। दो तरह राज्य में भी दो प्रकार के सदन होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में दो प्रकार के सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्य के अंतर्गत भी होता है विधानसभा और विधान पार्षद। सब राज्य में विधान पार्षद की चर्चा नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में है, जो बड़ा बड़ा राज्य है उसमें विधान पार्षद का भी चर्चा किया गया है। तो दोनों को क्या करते हैं, बुलाते हैं और फिर उसका सत्रावहन भी करते हैं तथा सत्रावसान करते हैं, मीटिंग करते हैं। करा ये जो है ये विधेयक पर कोई भी कानून तब लागू होगा जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर ना कर दे। हस्ताक्षर कर दिया और राज्य का जो स्टाम्प है उस पर मार दिया गया मोहर, और तब जाकर के वह कानून बन करके क्या होता है, तैयार होता है। और फिर अधिकारियों को आदेश दिया जाता है ऐसा कानून आया है और इसको लागू किया जाए। ये होती है करा वित्तीय शक्ति है। सीधा बात है, वित्तीय मतलब वित्त मतलब रुपया पैसा, फाइनेंस की बात कर रहा है। तो रुपया पैसा करा इसके अंतर्गत राज्यपाल आपातकालीन क्या इमरजेंसी फंड जो है उस पे आपातकालीन फंड से पैसा निकाल सकते हैं। राज्यपाल को भी शक्ति दिया गया है कि जो इमरजेंसी फंड बनाया गया है राज्य के अंतर्गत, उस स्थिति में वो आपातकालीन के समय पैसा निकाल सकते हैं। पंचायतों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए पंचायत के वित्तीय स्थिति, पंचायत सरकार को रुपया देना है, मुहैया करना है, पंचायत के विकास करना है, तो उस समय राज्यपाल पंचायती व्यवस्था को भी रुपया दे सकता है और सुधार कर सकते हैं। स्थिति के सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। राज्य वित्त आयोग को जब गठन होगा तो हर पंचायती राज व्यवस्था के जो पंचायत होगा उसके फंड में पैसे जाएंगे। हालांकि जाएंगे तो मुख्यमंत्री के ही द्वारा सब कुछ, लेकिन इसका गठन करने का काम मुख्य रूप से राज्यपाल का ही होता है। उसके बाद आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पीरियड की बात है। राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को ऐसा कोई नियम नहीं है, कहा गया है अनुच्छेद 154 में कि राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं। लेकिन भैया जब लेकिन तंतु परंतु की बात आ जाए तो वहां पर जो है जरूर काम गड़बड़ाएगा। तो यहां पर भी वही कह रहा है, लेकिन मतलब कि होगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान जब देश में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, अर्थात आचार संहिता लागू रहेगा, उस समय शासन राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में हो जाएगा। राज्य का जो भी शक्ति है वो पूरा शक्ति किसके हाथ में हो जाएगा, राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा का चुनाव होने के कारण क्या होता है, पूरे राज्य की शक्ति राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। और उस समय सर्वे सर्वा राज्य का सब कुछ कौन होता है, राज्यपाल होता है। जैसे देश में लोकसभा का चुनाव जो चल रहा है, 18वीं लोकसभा चुनाव, ये जो है पूर्ण रूप से देश के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महामहिम, इनके हाथों में देश की सारी शक्तियां है, न कि वर्तमान शक्तियां केंद्र की सरकार। अभी केंद्र में किसी की सरकार नहीं है, इसलिए इसी प्रकार जो है राज्य में भी राज्य का जो कानून व्यवस्था होती है राज्यपाल के द्वारा ही क्या होता है, प्रतिनिधित्व किया जाएगा। और राज्यपाल के साइन मोहर के बिना कानून नहीं होगा। और केंद्र की कानून की जहां तक बात किया जाए, लोकसभा राज्यसभा दोनों सभा से पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति उस पर कोई सोच विचार नहीं कर सकता है।
14 दिन के भीतर उसको करना ही है। हमने ये भी बात बताया था कि राष्ट्रपति उसमें कोई लेकिन तंतु परंतु नहीं कर सकता, ना ही रोक सकता है। तो राज्यपाल को ऐसा शक्ति प्राप्त है, वो अपनी शक्ति को क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं जब राष्ट्रपति चाहे तब। देखिए राज्यपाल का कुछ क्षमादान शक्तियां भी प्राप्त है राज्यपाल को। राज्यपाल जो है अपनी क्षमादान के तहत किसी भी मामला को माफ कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की सजा को भी रोक सकता है, माफ कर सकता है, कुख्यात को रोक सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा माफ कर सकता है, बट सेना के कोर्ट की सजा कभी माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल को यह पावर है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी भी प्रकार के मुकदमा को कम कर सकता है, पूर्ण रूपेण माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। लेकिन जब सेना के कोर्ट की बात आ जाए तो उस समय राज्यपाल जो है कोई कुछ नहीं कर सकता है, वहाँ पर राज्यपाल भी नहीं कर सकता है और उसके क्षमा को रोक भी नहीं सकता है। अब आता है विवेकाधिकार शक्तियाँ। अपना विवेक मतलब इसके अंतर्गत राज्यपाल की सलाह किए अपने विवेक करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि राज्यपाल की सलाह होगा तभी, राज्यपाल की सलाह किए अपना विवेक करते हैं तब किया जाता है जब किसी को बहुमत ना मिला हो। मान लो चुनाव हुआ राज्य में, किसी को पूर्ण रूपेण बहुमत ना मिला है, उस समय राज्यपाल जो है अपना बुद्धि विवेक के प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति के, किसी भी दल के नेता को सीएम बना देते हैं 1 महीना के लिए। इसके भीतर जो है बाकी दलों को कह दिया जाता है कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए, तब फिर हम आपकी सरकार गठन करेंगे। तो बहुमत ना मिला, इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को सीएम बना देते हैं। 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो फिर किसी एक दल को फिर बना दिया जाएगा और 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध हो ही जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। विशेषाधिकार शक्तियां। राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त है। इसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के अपवाद के जो मिला है, अनुच्छेद 14 इसको अपवाद में रखा गया, इसका प्रयोग करते हैं। स्वरूप कुछ विशेष अधिकार है। राज्यपाल के पद पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मान चलिए कोई आदमी है, वो अपराधी है लेकिन वो राज्यपाल है, तो जब तक वह राज्यपाल है तब तक उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही वो राज्यपाल के पद से हटेंगे तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई किया जाएगा। तो भाई राज्यपाल बन गए तो पावर समझिए कौन चलाएगा, लेकिन चलाया जा सकता है। इसीलिए कहा गया कि 14 को अपवाद में रखा गया है। जब तक वह पद में है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, बाकी सब पर चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है जब तक राष्ट्रपति के पद पर है, लेकिन प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है, लालू यादव को गिरफ्तार किया गया है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे बहुत सारे सीएम को गिरफ्तार किया गया है। आने वाले दिनों में हो सके तो पीएम को भी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के पद पर बने हुए लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक वो अपना पद पर है। तो उसको पद से हटाने के लिए फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाना पड़ता है। महाभियोग लगाया जाएगा तब फिर हट जाएगा राष्ट्रपति पद से, उस पर लगाया जाएगा मुकदमा, जैसा भी लगना चाहिए। राज्यपाल सजा के सभी विश्वविद्यालयों, राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, जितना भी विश्वविद्यालय है सभी विश्वविद्यालय का चांसलर होते हैं, यानी कि कुलाधिपति। सभी विश्वविद्यालय कुलपति के भी वो मालिक है होते हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक जाता है तो मान से राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाएगा, राज्य वाला बात जाएगा, मान से बिहार का बात जाएगा तो बिहार का बात कौन रखेगा, राज्यपाल रखेगा। वह इसके लिए एक बार लौटा सकता नहीं, जाके वहीं पर देख लीजिए, या फिर वह जेबी वीटो का भी प्रयोग कर सकता है। और भी हम बताएंगे कुछ इसके विषय में, राज्यपाल के विषय में, लेकिन आज का क्लास हम यहीं तक रखे हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं साथियों।